Okay, we'll be doing motion of connected bodies today. We have done individual body motion कि हमने बॉडी में फोर्स लगाया, बॉडी की मोशन में वेलोसिटी चेंज हो गई या उनमें एक्सीलरेशन आई, ये सब चीज़ हमने किया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि बॉडी जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो एक दूसरे की वजह से उनका मोशन किस तरह से इफेक्ट होता है या एक दूसरे की वजह से किस तरह से मोशन होता है, राइट। तो केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में दो बॉडीज कनेक्टेड है और उनके कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स कैसे निकालना चाहिए, राइट। आइए केस 1 कंसीडर दैट this is one body and let us say this is another body. This body has mass m1, this body has mass m2. Let us say we have applied a force like this. This is a system given to us and this is the contact surface between the two bodies. आप अगर गौर से देखें तो फोर्स आपने दोनों पे नहीं लगाई, फोर्स आपने बड़ी वाली पे लगाई और छोटी वाली चलेगी क्यों? क्योंकि बड़ी वाली उसको चलाएगी, राइट। यानी आपने फोर्स तो बड़ी वाली पे लगाई पर बड़ी वाली छोटी वाली को चलाएगी भी और खुद भी चलेगी, राइट। तो इस तरह की केस में ये जो कॉन्टैक्ट वॉल है, अगर हमें यहाँ पर फोर्स निकालने हैं कि कितना फोर्स इस कॉन्टैक्ट वॉल में लग रहा है या कितनी फोर्स लग रही है जो M2 को चला रही है, वो फोर्स कितनी है, ठीक है। तो देखिए उस तरह के केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट वाल आपने चुना है उस कॉन्टैक्ट वाल में फोर्सेस करिए। देखिए जैसे इस फोर्स का इस वाल पे एक रिएक्शन इस तरह से लगेगा, दिस इज R एंड फॉर दिस बॉडी दिस इज एन एक्शन, सो ऑन दिस बॉडी देयर विल बी ए रिएक्शन R। पहले आप ऐसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब दोनों बॉडी को एज ए सिस्टम मानिए, कंसीडर द टू बॉडी एज ए सिंगल सिस्टम। मतलब आप क्या करिए, इनको एक सिस्टम मानिए, दिस इज वन सिस्टम। इफ यू कंसीडर देम वन सिस्टम, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? पहले देखिए F टोटल सिस्टम का कितना हुआ? F total of the system is F। या तो आप ऐसे लिखें या आप इसको इस तरह से लिखें F माइनस R प्लस R, राइट। क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है इसलिए आप इसको एक्सटर्नल फोर्स में नहीं ले रहे, राइट। सो F total is F। व्हाट इज मास टोटल ऑफ द सिस्टम? मास टोटल ऑफ द सिस्टम इज M1 plus M2. This is the mass total of the system. From this two, we will get the acceleration. Therefore, A of this system will be equal to total force by total mass. Okay? चेक कर लीजिए, हमने टोटल फोर्स सिस्टम की निकाली कैसे? F माइनस R प्लस R, दैट इज F। और टोटल मास क्या? M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन क्या? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स को क्या लिख रहे हैं आप? F। टोटल मास को आप क्या लिख रहे हैं? M1 प्लस M2। ये आपने एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाल दी। अब आप क्या करें कि सेपरेटली बॉडीज को कंसीडर करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज इस बॉडी को कंसीडर करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 अगर मैं बनाना चाहता हूं तो M2 को अलग से मैं बनाऊं, कैसे बनाएं? देखिए ये आपका M2 है, दिस इज M2। M2 पे जो फोर्स लग रही है दिस इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन R। ये R प्लॉट कर दीजिए, ये R लग रही है और दोनों बॉडी एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से चल रही है, यानी इसकी एक्सेलरेशन है F डिवाइडेड बाय जो आपने निकाला है M1 प्लस M2, ये आपने निकाला। तो ये जो चीज है दिस इज व्हाट, दिस R इज फोर्स ऑन M2
राइट। तो वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए अगर हम अप्लाई करें तो F के बदले में क्या लिखें R, m के बदले में क्या लिखें द मास ऑफ द बॉडी m2 इंटू ए के बदले में क्या लिखें जो ए हमने निकाला है सिस्टम का, A इज F अपॉन m1 प्लस m2, सो दिस इज F अपॉन m1 प्लस m2। नाउ दिस इज द contact force between the two surface, या आप ऐसे कह लीजिए this is the driving force of m2। पर मान लीजिए आपके माइंड में हो कि नहीं सर हम छोटा वाला बॉडी क्यों ले, हम we will not take this m2, we will take m1, मान लीजिए आपके माइंड में हो, तो हम अगर उसको भी ले तो उससे हमारा आंसर में क्या चेंज आएगा। देखिए आइए, अगर हम बड़ी वाली बॉडी लेते हैं, जैसे ये बड़ी वाली बॉडी लेते हैं, this is mass m1, this is the force you have applied F, और इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिएक्शन R इस तरह से लग रही थी, और सिस्टम का इधर के तरफ कोई एक्सीलरेशन था A, वो कितना था आपके ने निकाला भी है m1 प्लस m2, ये आपने अभी निकाला था, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगी, बॉडी किधर की तरफ जाएगी, प्लॉट करिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आई एम राइटिंग DOM सफिक्स एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। सो द नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी, यू कैन सी दिस इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द फोर्स R अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो द नेट फोर्स इज F माइनस R, ठीक है। सो दिस इज F माइनस R, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। This must be equal to mass into acceleration, and mass is m1 into A is so much, F upon m1 plus m2. So from here R is equal to, you take this R to this side, you take this whole into this side, so this R will be equal to F minus m1F divided by m1 plus m2. So from here you can solve, and R will be equal to m2 into F divided by m1 plus m2. Now check, either हमने बॉडी छोटी वाली ली या हमने बॉडी बड़ी वाली ली, the contact force remains same, आंसर सेम आया। इसलिए आपकी मर्जी, अब कौन सी बॉडी लेना चाहते हैं आप लीजिए, पर ऐसी बॉडी लीजिए जिसमें काम कम करना पड़े। जैसे इसको आपने लिया था ना, तो उसमें एक ही फोर्स लग रही थी R, जब आपने ये लिया ना इसमें दो दो फोर्स लग रही थी, इसमें थोड़ा काम ज्यादा है, इसमें थोड़ा काम कम है, आपकी चॉइस है, आप ये लें या बोला, इट इज वन द सेम थिंग, ठीक है। अब अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स करके देखें कि अगर फोर्स हम इधर से लगाते तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स अब भी उतना ही होता, लेट अस चेक इट। आइए इसको हटा देते हैं, let us remove this part now। इसको अब हमने हटा दिया। अब हम कह रहे हैं कि केस को हम रिवर्स कर दें, थोड़ा रिवर्स कर दें, मतलब बॉडीज तो वही दोनों ले, बॉडीज तो हम वही दोनों ले रहे हैं m2 और m1, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर से लगा रहे हैं। लेट अस से इन दिस डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग द फोर्स नाउ, ओके, दिस इज द डायरेक्शन वेयर वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द फोर्स। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स अभी भी वही होगा या कुछ और हो जाएगा। दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, पहले की तरह इसका इसी बॉडी पे रिएक्शन इधर की तरफ प्लॉट करिए, और इस रिएक्शन का इस बॉडी पे एक्शन इधर की तरफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। इसका इसी बॉडी पे रिएक्शन इधर की तरफ उल्टे डायरेक्शन में, और इसका इस पर रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें भी F ऑफ द सिस्टम अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए F माइनस R प्लस R, R कैंसिल हो जाएंगे तो खाली F। अच्छा M ऑफ द सिस्टम भी निकालिए, M ऑफ द सिस्टम निकालेंगे तो M ऑफ द सिस्टम इज अगेन m1 प्लस m2,
ये दोनों हमने लिख दिया। तो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास। पहले की तरह एक्सीलरेशन अभी उतना ही है, जो मैग्नीट्यूड पहले थी उतना ही मैग्नीट्यूड भी है। अब हम देखना चाहते हैं कि आर की वैल्यू भी क्या उतनी होगी। उसके लिए हम क्या करें कि बड़ी वाली बॉडी लीजिए, ये हमने बड़ी वाली बॉडी ले ली। हम बोल रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम M1 में मास तो M1 है भाई। अच्छा, फोर्स जो लग रही है बड़ी वाली बॉडी में, देखिए ये लग रही है ना, ये वाली R लग रही है इधर की तरफ, तो R को इधर प्लॉट कर लीजिए। और एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, और एक्सीलरेशन आपने क्या निकाला है, F/m1 प्लस m2, ये आपने एक्सीलरेशन निकाला हुआ है। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से नेट फोर्स इज नेट मास इनटू नेट एक्सीलरेशन लिखिए। देयरफॉर यूजिंग F इज इक्वल टू m इंटू ए, F कितना लिख रहे हैं आप, R, M क्या लिख रहे हैं, m1, इंटू ए क्या लिख रहे हैं, F/m1 प्लस m2। आप चेक करिए कि जो इससे पहले वाली थी उसमें यहां m2 था, अब यहां पर क्या आ गया, m1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम सेम था, फोर्स भी सेम था, मास भी सेम थे, सरफेस भी सेम था, लेकिन रिएक्शन फोर्स अलग हो गया क्योंकि हमने हल्की वाली बॉडी पे फोर्स लगाई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिस्टम सेम हो बेशक, अगर फोर्स को ऑल्टर कर दें, डायरेक्शन ऑल्टर कर दें, तो कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले वाले केस में यहाँ m2 था, आपके केस में यहाँ पर क्या है, m1 है, ये चेंज हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज चेंज्ड, राइट। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि अगर हम फोर्स को बड़ी वाली पे ना लगाकर छोटी वाली पे लगाएं तो कॉन्टैक्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। नो डाउट सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए जब आप पुश करना चाहते हैं तो फोर्स किस पर लगाइए। मान लीजिए दो बॉडी रखी हुई है, एक हेवी रखी है और एक सपोज ये रखी है 20 kg की, और मान लीजिए ये रखी है 12 kg की, एंड यू वांट टू पुश, तो अप्लाई दिस फोर्स लाइक दिस, this is correct. But if you apply push from this side, if you apply force of push from this side, this is not correct. क्योंकि हमने देखा कि जब छोटी वाली बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, मतलब आपको ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। टू पुश अप्लाई फोर्स फ्रॉम हेवियर साइड, टू पुल अप्लाई फोर्स फ्रॉम लोअर साइड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज बस ये होगा, आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं कि आर कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू मास अदर बॉडी इनटू टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अब ये अदर मास कौन सी है, मास अदर कौन सी हुई, मास अदर वो हुई दैट मास ऑन विच फोर्स इज नॉट अप्लाइड डायरेक्टली। ये आप शॉर्ट नोट के लिए याद रखें, दिस इज फॉर शॉर्ट नोट। जब भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी हो आपको, राइट। अब हम इससे एक दूसरी केस और लेते हैं जिसमें हम कनेक्टेड मोशन में ही रहेंगे हम, लेकिन हम केसेस चेंज करते रहेंगे, राइट। आइए अब अगर हम थोड़ा दूसरा चीज लें, चेंज करते हैं इनको।
इसमें हम बोल रहे हैं केस 2 में मैं ले रहा हूं कि एक बॉडी ये है, एक और बॉडी ये है, मास m1 है, मास m2 है, और इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स इज दिस, राइट, दिस इज रोप, राइट. ना अगर हम चाहते हैं कि फोर्स लगाने से दोनों बॉडी एक साथ चले, तो आप याद रखिएगा फॉर साइमल्टेनियस मोशन, अगर मोशन साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं हम, तो ये रोप मस्ट बी टाइट, रोप खिंचा हुआ होना चाहिए. अगर रोप स्लैकिंग होती तो ये पहले चलती, फिर जब ये खिंच जाती तब ये चलती, राइट. तो आप ऐसे याद रखिएगा फॉर साइमल्टेनियस मोशन, साइमल्टेनियस मोशन के लिए रोप मस्ट बी टाइट, मस्ट बी टाइट. रोप मस्ट बी टाइट मतलब टेंशन इन द रोप मस्ट नॉट बी जीरो, must not be zero. This is the meaning of simultaneous motion. तो अगर simultaneous motion हो रही है, हम ऐसे assume करें, तो दोनों ही बॉडी किधर चलेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चलेंगी. तो हम इस केस में कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, दिस इज आई एम राइटिंग एज सफिक्स DOM, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. तो हम देखते हैं कि अब हम अगर रोप में टेंशन निकालना चाहते हैं या सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी. आइए देखिए, इसके लिए आप क्या करें कि जो रोप आपने लिए हैं, जो रोप आपने एज्यूम करा है, ये वाला रोप, पहले देखिए जब आप फोर्स इधर लगाएंगे तो ये रोप खिंच जाएगी, तो ये रोप में एक टेंशन डेवलप होगी इस तरह, और इसका रिएक्शन इस वाली पे इस तरह से लगेगा. ये दोनों टेंशन इस तरह से एक्ट करेंगे. T is the tension force due to the tension, that is the stretching of the rope. Okay. अब सिस्टम की नेट फोर्स की बात करिए, F net of the system. F net will be equal to only F, because this is the external force you have applied. This is external force. F tension being the internal force. T जो है आपकी, याद रखिएगा कि T जो है दिस इज इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स मतलब सिस्टम जनरेटेड फोर्स. तो सिस्टम से जो फोर्स जनरेट हुई है वो मोशन नहीं करा सकती, राइट. तो आप उसको एक्सटर्नल फोर्स की काउंटेबिलिटी में ना लें. ठीक है. नेट मास ऑफ द सिस्टम कैसे लिखेंगे, नेट मास लिखेंगे आप m1 प्लस m2. दिस इज द नेट मास ऑफ द सिस्टम. तो देयरफॉर नाउ एक्सेलरेशन A of the system is equal to net force divided by net mass. ठीक है. तो F net कितना लिख रहे हैं आप, F, net mass कितना लिख रहे हैं आप, m1 plus m2. This is the acceleration of the system. अब अगर आपको टेंशन भी निकालना हो, मान लीजिए आप you want to find the tension also, तो किसी भी एक बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, इसकी बनाइए या उसकी बनाइए, आपकी मर्जी. ठीक है. Now to calculate tension in rope, अगर आप रोप में टेंशन निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम m1 की बना रहा हूं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो m2 की बनाओ, दिस इज योर विश, राइट. तो फॉर FBD फॉर m1, दिस इज आई एम चूजिंग. तो m1 बॉडी बनाइए, m1 बॉडी बनाई, ये फोर्स लगाइए, और टेंशन जो उधर की तरफ रोप में लग रही है वो भी लगाइए, और डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लॉट करिए. ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. इतना करने के बाद देखिए नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितनी है, F नेट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कितनी है देखिए. नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज F दैट यू हैव अप्लाइड माइनस T इज द टेंशन दैट द रोप हैज अपोज्ड.
तो आप बोलेंगे F माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स। नाउ देयरफॉर नेट फोर्स F माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सो m1 इंटू a, ठीक है जी। तो T इज इक्वल टू नाउ F माइनस m1 इंटू a, एंड a की वैल्यू आपने निकाली है F अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पुट कर दीजिए F अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व दिस, यू विल फाइंड F इज F into m2 divided by m1 plus m2. This is the value of tension in the thread. This is the value of tension acting in the thread. इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए और सिस्टम में बॉडीज की, अलग अलग बॉडीज की एक्सेलरेशन, टेंशन, ये सब चीजें आप निकाल पाएंगे। आइए अब हम थोड़ा दूसरा केस लेते हैं, केस 3। आइए we'll take now case 3. केस 3 में हम ले लें, this is one body connected with a rope, a pulley, and a body is like this. Let us say this is mass m1, this is mass m2. This is the case we are taking. Please check now. ये केस है हमारे पास। इस केस में मास m1 is hanging, this is hanging mass, hanging from pulley, and this mass is placed on a horizontal surface. अब इस केस में भी हमें मान लीजिए एक्सीलरेशन निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे कि बॉडीज में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, जहां जहां फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले प्लॉट करिए। जैसे यहां क्या फोर्स लगेगा आपका m1 इंटू जी, इस रोप में क्या लगेगा बच्चे, टेंशन, और इधर वाली रोप में भी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन। इधर क्यों, क्योंकि ये बॉडी इधर की तरफ आएगी। अब ऐसे अज्यूम करिए कि ये अगर नीचे जाएगी तो ये वाली बॉडी इधर की तरफ आएगी। इफ द m1 goes down, m2 will move towards the right, ठीक है। अब क्या करिए कि सिस्टम में आपने फोर्सेस प्लॉट कर चुके हैं, राइट। अब आप अलग अलग बॉडीज लीजिए और उनके लिए फोर्सेस का डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस बॉडी की बात करूं, तो इस बॉडी के लिए फॉर m1 के लिए देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स क्या है, m1g, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, t। तो नेट फोर्स इधर की तरफ क्या हो गई, m1g माइनस t। पुट करिए m1g माइनस t, दिस इज नेट फोर्स। दिस नेट फोर्स मस्ट बी मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज इक्वेशन 1 फॉर m1, राइट। अब आप m2 के लिए भी ऐसा ही कुछ करें, तो फॉर m2 अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे बताइए। फॉर m2 के लिए देखिए, m2 के लिए आप इसको ऐसे मार्क कर दें। m2 के लिए देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये, तो फोर्स क्या लग रहा है, t। t is the net force acting on m2 and this net force must be mass of this m2 into acceleration। तो फॉर m2 आप बोलेंगे t is equal to m2 into a, this is equation 2, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग t is equal to m2a in इक्वेशन 1, तो अब अगर आप पुट करें तो आपके पास क्या आ गया, ये m1g माइनस टी के बदले में लिखिए m2a एंड दिस इज इक्वल टू m1a, और a कॉमन ले लें और सॉल्व कर दें, तो दिस इज m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब अगर आपसे कोई पूछे बताइए टेंशन कितनी लग रही है, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए एक ही। तो फॉर टेंशन
T इज इक्वल टू m2a, मान लीजिए मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, तो अब m2 इंटू a की वैल्यू जो आपने अब निकाली थी वो भी पुट कर दीजिए, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप चेक करें, ये हो गया टेंशन और ये हो गई एक्सेलरेशन सिस्टम की, ठीक है। दिस इज केस 3। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिख के अगर आप चाहते हैं एक लाइन में इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, क्या किया जाना चाहिए। आइए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप इसका शॉर्टकट निकालें, आप बोलेंगे A इज नेट फोर्स बाय नेट मास, A मस्ट बी नेट फोर्स बाय नेट मास। अच्छा, नेट फोर्स कौन सी ली जाए, जो इंटरनल हो वो नहीं लेना, क्योंकि इंटरनल तो सिस्टम जनरेटेड है, वो फोर्स नहीं लेना। आपको कौन सा लेना है, जो सिस्टम को मूव कराने के लिए फोर्स लग रही है। अब देखिए, पूरे सिस्टम में अगर सिस्टम को मूव करने के लिए कोई फोर्स लग रही है तो यही तो फोर्स है। वो सोचिए कि ये ना लगती तो इनमें से कोई चलता ही नहीं, तो इसका मतलब इसको नाम दीजिएगा ड्राइविंग फोर्स। दिस इज ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली दी नेट फोर्स, और कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस है। तो आप बोलेंगे एफ नेट के बदले में कितना बोलेंगे, m1 इंटू जी। दिस इज कैपिटल M1 डिवाइडेड बाय नेट मास में सिस्टम का नेट मास लीजिए, एक का मास प्लस दूसरे का मास, और आप चेक करिए यही तो आपने एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली थी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दिस इज बाय शॉर्टकट। आइए नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट केस 4, वो भी देखते हैं कनेक्टेड मोशंस में क्या क्या होते हैं। आइए नाउ विल कंसीडर केस 4। दिस इज केस 4। अब केस 4 में हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये पुली है, ये एक बॉडी है मास m1, और ये एक दूसरी बॉडी ले लीजिए मास m2। दिस इज सिस्टम। मान लीजिए हमने ऐसा एक क्वेश्चन ले लिया या ऐसा एक केस ले लिया कि टू मासेस आर हैंगिंग फ्रॉम सिंगल पुली, वन इज m1 अनदर इज m2, और सपोज करिए कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, दिस यू कैन अज्यूम। तो इफ इट विल मूव डाउन, दिस विल हैव टू मूव अप, ये ऊपर जाएगी, ये इसकी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। अब इतना करने के बाद क्या करें कि सिस्टम में टेंशन्स मार्क करिए, मतलब रोप खिंची हुई होनी चाहिए। तो पहले फोर्सेस सब प्लॉट कर लीजिए, क्या क्या, जैसे यहां क्या लगेगा m1g, यहां क्या लगेगा T टेंशन, यहां भी क्या लगेगा T टेंशन, और यहां क्या लगेगा m2g। ये सारे फोर्सेस लगा दिए अब आपने। अब आप क्या करिए कि सिस्टम को बाइफरकेट कर लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बोलूं कि अगर मैं इस m1 के लिए सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर m1 बनाइए, जिसमें ये है मास m1, यहां क्या आप लगा रहे हैं m1g, यहां आपका क्या लगा हुआ है चेक करिए टेंशन, और इधर के तरफ आपने क्या लिखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपने लिखा है, ठीक है। उस फिगर से एज इट इज मैंने कॉपी की, और अब आपको नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है। तो F नेट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आपको निकालना हो तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में देखिए इधर क्या है m1g, इधर क्या है T, तो आप क्या लिखेंगे m1g माइनस T। दिस इज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और हम जानते हैं नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू a। तो देयरफॉर m1g माइनस T शुड बी इक्वल टू m1 इंटू a।
ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 भी बनाइए, मतलब सेकंड वाली बॉडी को लीजिए। नाउ एफ बी डी फॉर M2, अगर आप M2 लेते हैं एफ बी डी उधर वाली बॉडी के लिए, तो प्लॉट करिए। दिस इज M2, दिस इज M2G, दिस इज T, ये आपका है, और इधर के तरफ आपने बनाया है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन में इधर के तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है? T माइनस M2G, राइट। तो हम बोलेंगे T माइनस M2G is equal to net, this is net force, and net force must be mass into acceleration, so therefore this must be M2 into A. This is second. Now solving equation 1 and 2 and we'll get the final answer. How to solve them? आइए देखिए। So from 1 and 2, if you solve, A will be equal to M1G minus M2G divided by M1 plus M2। आप सोचेंगे मैंने ये कैसे निकाल दिया 1 और 2 से? कुछ मत करिए, आप यहाँ से T की वैल्यू निकालिए, यहाँ से भी T की वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए और इक्वेट करके A की वैल्यू निकाल दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी हमें बनाने हैं तो क्या किया जाए, कैसे शॉर्टकट हम डेवलप करें, वो स्किल सीखना जरूरी है, राइट। ये तो फंडामेंटल बात है जो आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन शॉर्टकट भी आपको जरूर आने चाहिए। वो कैसे करें, आइए देखिए। अगर मैं इसका शॉर्टकट करना चाहूं, अब देखिए अपने इस क्वेश्चन में ही देखिए, M1G को अगर मैं ड्राइविंग फोर्स बोलूं, अगर M1G को मैं बोलूं ड्राइविंग फोर्स, F ड्राइविंग, मतलब अगर M1 M2 से बड़ी है ऐसे मान लीजिए, तो ये वाली नीचे जाएगी, यानी ये सिस्टम को चलाने में मदद करेगी। अच्छा, ये जो M2G है ये अगर होती तो ये धीरे धीरे नीचे जाती, या ये ना होती तो ये धीरे धीरे नीचे जाती? सोचिए। ऑब्वियसली जब ये ना होती तो ये जल्दी नीचे जाती। इसका मतलब M2G दरअसल हमें अपोज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपोजिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसका नाम आप लिख दीजिए F अपोजिंग। और जिस टेंशन के बारे में आप सोच रहे होंगे उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स है, सिस्टम जनरेटेड फोर्स है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, राइट। तो अब अगर मैं इस सिस्टम का नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स ऑफ दिस सिस्टम निकालूं, तो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम में क्या लिखूं मैं? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग कितना? M1G, अपोजिंग कितना? M2G, इसको स्मॉल m1 लिख लीजिए, M2G। दिस इज नेट फोर्स। अच्छा, सिस्टम का मास कितना? M नेट ऑफ दिस सिस्टम कितना, ये भी निकालिए। M नेट में जो जो मास आपने सिस्टम में रखे हैं, क्या क्या रखे हैं आपने? M1 प्लस M2। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? F नेट बाई M नेट। अब देखिए F नेट कितना है आपका? M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G डिवाइड बाई नेट मास कितना है? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। और ये आप चेक कर लीजिए, यही तो आपने एक्सेलरेशन निकाली थी। दिस इज शॉर्टकट ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। पर शॉर्टकट को तब आप समझें, शॉर्टकट को तब आप यूज करें जब आपको फंडामेंटल मेथड आता हो। ये नहीं कि आपको फंडामेंटल आता ही नहीं, शॉर्टकट कर रहे हैं, फिर आपको पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई। ओके, आइए हम अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर 5, वो भी देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट इज केस 5, केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 में हम ऐसा ले लेते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं,
एक पुली ले लेते हैं, एक एंगल बोल दीजिए इसका थीटा, यहाँ एक बॉडी रखिए, एक रोप लगाइए, दिस इज रोप एंड दिस इज अनदर बॉडी ऑफ मास से m1 एंड दिस इज मास m2। मान लीजिए एक ऐसा केस है, दिस इज केस, चेक इट, आप चेक करिए। Here mass m1 is hanging, here mass m2 is placed on the inclined plane. The angle of the inclined plane is theta और हमें सिस्टम का A निकालना है। हमें ऐसा गिवन है कि m1 is going down, this is given, this is direction of motion for m1, this is given, suppose this is given। तो अगर ये आपको गिवन हो तब आप क्या करें, कैसे अडॉप्ट करें अपनी इक्वेशन मोशन को। सबसे पहला काम ये होता है ना कि आप प्लॉट करें फोर्सेस क्या क्या लग रही है, और फिर हम देखेंगे हमारे डायरेक्शन मोशन के हिसाब से कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने फॉर्मूले यूज करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ क्या लगी, हियर इज m1g, नीचे की तरफ लगी। यहाँ क्या लगी, टेंशन, यहाँ भी क्या लगी, टेंशन, हमेशा किधर, सपोर्ट की तरफ, यानी पुली की तरफ। और यहाँ क्या लगी, यहाँ लगी m2 इंटू जी। ये आपने फोर्सेस प्लॉट कर दिए। उसके बाद आप क्या करिए कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उस प्लेन पे एक नॉर्मल बनाइए, एक परपेंडिकुलर बनाइए, मतलब हमेशा ऐसा करिएगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक नॉर्मल बनाइएगा, दिस इज ए नॉर्मल, ये आपने नॉर्मल बना दी। अब आप देखिए ये वाली एंगल आपको थीटा गिवन है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाली एंगल हो जाएगी बच्चे 90 माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये क्योंकि 90 है इसलिए आपका ये जो पूरा एंगल होगा बच्चे ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, आप दोबारा से देखिए, मैं अलग से दिखा देता हूं आपको। ये एंगल है थीटा, ये आपकी बॉडी थी, ये आपका m2g था, ये आपका नॉर्मल था, ये आप नॉर्मल बनाया था। अब चेक करिए, इसको थोड़ा ऐसे लाइए आगे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाली एंगल होगी 90 माइनस थीटा, और ये दोनों मिलकर 90 है तो फिर ये वाली एंगल हो जाएगी थीटा। ठीक है, उस m2 के लिए मैं बात कर रहा हूं, m2 के लिए। अब देखिए ये जो m2g है, इस m2g का एक कंपोनेंट इधर के तरफ कितना आएगा, इस m2g को आप इधर ला रहे हैं, इस एंगल को देखिए, ये एंगल बड़ा हो रहा है ना, तो जब एंगल बड़ा हो मैंने आपको क्या बताया, साइन लगाइए, तो इस m2g का इधर क्या लगा दीजिए, साइन। या आप ऐसे याद रखें कि इंक्लाइंड प्लेन की तरफ ऑलवेज साइन कंपोनेंट होगी इफ द एंगल ऑफ द प्लेन इज थीटा। ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, इधर क्या लग रहा है बच्चे, इधर लग रहा है आपका टेंशन। ठीक है, आपको m2 की बारे में आपने प्लॉट कर लिया सब कुछ, अब थोड़ा साथ के साथ m1 की भी प्लॉट कर लीजिए। ये आपका था m1, यहां क्या लग रहा था आपका m1g, यहां क्या लग रहा था आपका t। आप अपने फिगर को देख लीजिए, मैंने बिल्कुल वैसे किया है, और ये थी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दो अलग अलग डायग्राम मैंने बना दिए। अब आप अपने फिगर के हिसाब से सोचिए कि जब ये जाएगी नीचे की तरफ, when m1 goes down तो m2 will move up। चेक करिए, when m1 goes down m2 will move up, यानी कि ये हो गई इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, m2 की डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो m2 की डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आ गया आपका। ठीक है जी, अब दोनों के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेट फोर्स क्या क्या लग रहे हैं वो लिखना है आपको।
तो इसके लिए देखिए, इस बॉडी के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है टी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है m2g साइन थीटा, राइट। तो आप लिखेंगे t माइनस m2g साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू a, दिस इज इक्वेशन 1। डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ है t, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है m2g साइन थीटा, तो आप बोलेंगे t माइनस m2g साइन थीटा इज ए नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड t माइनस m2g साइन थीटा शुड बी इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द नेट फोर्स, राइट। फोर्स इक्वेशन फॉर m2 हमने बना दी। अब फोर्स इक्वेशन फॉर m1 भी हमें बनाना है, तो बनाइए। इसकी डायरेक्शन मोशन इधर की तरफ है, ये क्या लग रहा है m1g, यहाँ क्या लग रहा है t, तो नेट फोर्स इधर की तरफ बनाना चाहते हैं हम, क्या लिखेंगे m1g माइनस t, दिस मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप t की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करें या यहां से निकाल के यहां पुट करें, राइट। तो सपोज मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1, मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं आपसे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी कितने बच्चे, m1g माइनस m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आपकी एक्सीलरेशन हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप चेक करें, इसको देखें, आपको यू मस्ट नॉट फील एनी डिफिकल्टी, जैसे जैसे हमने सीखा बिल्कुल वैसे वैसे ही हमने किया है। उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बना के उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना है कि किस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रही है, और उसके हिसाब से अपने इक्वेशन बना लीजिए। एक और केस भी हम ले लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। आइए, देखिए एक और केस में हम थोड़ा सा और टिपिकल टाइप ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 के लिए हम बोलते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा प्लेन है हमारे पास, लेट अस से दिस इज द टाइप ऑफ प्लेन वी हैव, दिस इज द पुली, these are masses, let us say this mass are same, this angle is alpha, this angle is beta, this is given, and alpha is greater than beta, it is also given, okay, consider this is the case। अब इस केस में हमें एक्सीलरेशन निकालनी है, तो एक्सीलरेशन किस तरह से निकालना चाहिए। अब देखिए इस केस में आप ऐसे पहले तो क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले ये प्लॉट करते हैं कि फोर्सेस किधर किधर लग रहे हैं और कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लगेगा mg, यहाँ क्या लगाइए नॉर्मल, यहाँ भी क्या लगाइए mg, यहाँ क्या लगाइए नॉर्मल, ये सब आप लगा लीजिए। पहले तो ये बना लीजिए। रोप में टेंशन दिखा दीजिए पुली के डायरेक्शन में, ये टेंशन आपने दिखा दिया, जिधर सपोर्ट है उधर की तरफ आप टेंशन दिखा दीजिए, ये हमने दिखा दिया। अब मैंने आपको सिखाया था कि ये एंगल अगर बीटा हो तो ये वाला एंगल भी आपका बीटा होगा। तो ये जो m1g है, ये जो mg है, इसका इधर के तरफ अलोंग द प्लेन निकालिए, अलोंग द प्लेन निकालेंगे तो क्या आ गया ये mg साइन बीटा, ये आपका अलोंग द प्लेन फोर्स आ गया। इसी तरह इस mg का भी अलोंग द प्लेन फोर्स निकालिए, तो mg इसके अलोंग निकालेंगे तो कितना आ गया ये आ गया आपका mg साइन अल्फा। मैंने आपको बताया था ना इंक्लाइंड प्लेन में
इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेस हमेशा साइन के साथ आएगी, अगर एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन थीटा है तो जो भी एंगल है उसी का साइन आएगा। अब जब इतना आप कर चुके हैं तो इस केस में अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या फ्री बॉडी डायग्राम के बिना बना लीजिए, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं आप तो। देखिए फॉर एग्जांपल आप इसको देखते, अगर आप इसको देखते, पहले आप देखिए कि कौन किधर जाएगा, क्या ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा। उसको देखने के लिए आप देखिए एज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो इसका मतलब हुआ कि mg साइन अल्फा इज ग्रेटर देन mg साइन बीटा। तो अगर mg साइन अल्फा mg साइन बीटा से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि इधर के तरफ तो चलेगा ये वाली फोर्स ज्यादा है ना, और इधर के तरफ चलेगा ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी। जब इतना आप कर चुके हैं तो पहले आप सपोज इसको देखिए या उसको देखिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए मैं इसको देखता हूं, अब इसको देखिए प्लीज, ये किधर की तरफ जाएगी, अप द प्लेन जाएगी। तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी है, टी बड़ी हुई और mg साइन बीटा छोटी हुई, तभी तो ऊपर गई ना। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये कहीं ना जाता। अगर ये ऊपर जा रही है इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे टी माइनस mg साइन बीटा दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमने बनाया किसके लिए, इसके लिए। अब इसके लिए भी बनाइए। आइए देखिए, अगर आप इसको देखें, इसको देखिए और बताइए ये बॉडी किधर जा रही है, दिस इज गोइंग डाउन। तो ये वाली फोर्स बड़ी होगी और ये वाली फोर्स छोटी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखिए आप mg साइन अल्फा माइनस टी, mg साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों आपने इक्वेशन बना लिया। आपने इसको देखा, ये इक्वेशन बनाया, और इसको देखा, ये इक्वेशन बनाया। दोनों इक्वेशन आपने बना लिए। अब दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करें, सिंपली सॉल्व करें। तो फ्रॉम 1 and 2 we get a is equal to mg कॉमन ले लेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2m। दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। ये कुछ बेसिक सिंपल टाइप्स हैं जो हमने बात करी। आप इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करिए। अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, बट बिफोर डूइंग दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। मतलब उसमें अलग अलग डायग्राम्स में एक से ज्यादा पुली अटैच कर लें तो कैसे मोशन होगा, उसका कंपाइलेशन कैसे किया जाएगा, हम पहले वो भी देखेंगे। In a very short while we will be coming back again. In our next lecture we will be talking about multiple pulley system, right? Okay, thank you.